18th, डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी, इन दोनों पे डेप्रीसिएशन लगाना है। तो इकट्ठा भी लगा सकते हैं, अलग अलग भी। देखिए लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रीसिएशन कैसे लगेगा। सबसे पहले डेप्रीसिएशन एक खर्चा है, सो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। उसकी वजह से लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कम हो रही है, तो लैंड एंड बिल्डिंग क्रेडिट हो जाएगा। और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू भी कम हो रही है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितने से कम हो रही है, 20,000, 20,000 से। तो यहां तो 20,000 पता है हमें, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग का 10% निकालना पड़ेगा। अब लैंड एंड बिल्डिंग कितने की थी जरा देखें, ऊपर जाते सबसे फर्स्ट एंट्री में। लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास कितने की थी, लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास थी 20 लाख की, 20 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग थी। तो 20 लाख का 10% कितना हो गया भाई, 2 लाख। 2 लाख रुपए से उसकी वैल्यू कम हो गई, तो टोटल डेप्रीसिएशन में कितना गया, 2,20,000। यहां देखा बीइंग बीइंग डेप्रीसिएशन चार्ज। ठीक है, 19 ट्रांजेक्शन। इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 10,000 बाय चेक। इसके साथ नोट लिखना है आपने, फटाफट नोट लिखेंगे। इनकम टैक्स के बारे में कुछ बात बतानी है आपको। ठीक है, यहां लिखेंगे नोट, इनकम टैक्स फॉर प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, फॉर प्रोप्राइटरशिप बिजनेस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स is a personal expense, is a personal expense। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए जो इनकम टैक्स की पेमेंट होती है वो एक पर्सनल एक्सपेंस है। ठीक है, देयर फोर इट इज ट्रीटेड एज ड्रॉइंग्स। ठीक है, इनकम टैक्स को एक पर्सनल एक्सपेंस माना जाता है, इसलिए इसको हम ड्रॉइंग्स मानते हैं, और इसलिए इसकी एंट्री क्या होती है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश गया 10,000 रुपए, इनकम टैक्स के लिए गया ना, लेकिन इनकम टैक्स को हम प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए ड्रॉइंग्स मानते हैं। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कौन सा होता है, जिसमें एक वन सिंगल ऑनर होता है। अ बिजनेस ओन्ड बाय वन पर्सन इज कॉल्ड प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। यहाँ इसमें लिख देंगे बीइंग इनकम टैक्स पेड। नेक्स्ट 20th ट्रांजेक्शन, लास्ट ट्रांजेक्शन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000, 1,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 200 रुपए। ये तो अभी रिसेंटली हमने करा था। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,000 रुपए कैसे रिकॉर्ड होगा, देखिए ए एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक खर्चा है जो हमने कैपिटल ऑनर को देना है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक खर्चा है जो ऑनर को देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑनर को देना है तो यहां आ जाएगा ऑनर्स अकाउंट, और ऑनर का अकाउंट यहाँ पे कौन सा है, ऑनर का अकाउंट है यहाँ पे कैपिटल अकाउंट। ये हो गई इसकी ए ट्रांजेक्शन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड। बी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 200 रुपए हमने ऑनर से ही लेना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारे बिजनेस के लिए हो गई इनकम, और ये ऑनर से लेना है तो ऑनर को डेबिट करो। ऑनर से लेना है तो ऑनर का कौन सा अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट, डेबिट कर देंगे 200 रुपए से। ठीक है, कैपिटल की जगह आप, कैपिटल से पैसा लेना है तो हम उसको ड्रॉइंग्स में भी डाल सकते हैं, इसकी जगह ड्रॉइंग्स भी आ सकता है। तो दोनों एंट्रीज ठीक है, कोई गलत करे तो वो गलत है, आप नहीं। ठीक है, तो ये 20 ट्रांजेक्शन हमने करा ली, काफी सारे पुरानी ट्रांजेक्शन हमने इसमें कवर करी है। अब वन बाय वन कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और 3 ट्रांजेक्शन में नरेशन लिख लो, बीइंग चेक डिसऑनर्ड,
एंड बैंक चार्जेस पेड ₹500। ठीक है, नेक्स्ट 15th में कोई डाउट है? 16th नो में कोई सर, डाउट है? नो सर। 17th में बताया था नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है ये, इसमें कोई डाउट सर है? हाँ जी,